पंचायती राज संशोधन विधेयक पेश किया गया, इसकी क्या खास है, इसमें क्या बदलाव होगा? पंचायती संशोधन बिल हमने कल पेश किया, मैंने कल पेश किया था। उसमें जो सरपंच हैं, पहले कार्यकाल पूरा होने के बाद 2 साल के बाद उसकी कोई इंक्वायरी पंच और सरपंच की नहीं कर सकते थे। अब हमने उसमें 6 साल का प्रावधान किया है कि 6 साल के बाद तक भी इसकी इंक्वायरी हो सकती है। दूसरी एक अमेंडमेंट हमने पंचायत विभाग की तरफ से हम लेकर आए थे कि 20 वर्ष पूर्व किसी गांव के अंदर ग्राम पंचायत की जमीन हो, तालाब में ना हो, फील्ड में ना हो, कृषि भूमि में ना हो, गलती से किसी ने कोई मकान बनाया है तो उसको हम मालिकाना हक हम देने जा रहे हैं। तो इसलिए हमने उसको कलेक्टरेट हमने रखा था 2004 का, इसलिए उसमें हमने कुछ अमेंडमेंट की है। हमने उसमें विभाग की तरफ से हम उसको तय करेंगे और कम से कम रेट पर हम उस गरीब व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने 500 में मकान बनाया है, हम उसको 500 गज का मालिकाना हक देंगे। मंत्री जी, जो विधेयक आपने पेश किया, जो 2 साल तक कार्रवाई होती थी, अब 6 साल तक होगी, उसमें कुछ पंचायतें चिन्हित की गई हैं जिनका टर्नओवर 2 साल में खत्म हो गया, उन्होंने करप्शन की हो? नहीं, उसमें इस प्रकार का अभी कोई चयन नहीं किया गया। चलिए, जो मामले पेंडिंग है या कोई इस प्रकार की शिकायत आएगी, कोई सरपंच ने 15 बहुत बड़ा गबन किया है और 2 साल के बाद उसको छुटकारा मिल जाता था, तो केस हमारे चाहे SCS लेवल से या डायरेक्ट लेवल से उनको राइट ऑफ करना पड़ता था। इसलिए अब 6 साल तक उसकी इंक्वायरी हम कर सकते थे दोबारा से। मंत्री जी, जो महिलाओं को 2100 रुपये देने के बाद विपक्ष ने एक मुद्दा उठाया कि आप लोगों ने घोषणा तो कर दी लेकिन अभी तक डेट नहीं बताई, कब से 2100 रुपये देना शुरू कर रहे हैं? अच्छा सवाल किया दोस्त। इसलिए कोई योजना होती है और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो हम अपने घोषणा पत्र में लिखते हैं। आप में कोई ये नहीं कह सकता कि केंद्र प्रदेश से हमने उसको लागू ना किया। हमने 2100 रुपये की महिलाओं को 18 साल से 60 साल तक महिलाओं को देने की हमने बात की है। हमने 5000 करोड़ का हमने उसमें बजट 5000 का हमने बजट प्रावधान भी किया है बजट के अंदर। तो इसलिए इसके लिए हरियाणा सरकार इनको बहुत जल्दी देगी। इसी पर विपक्ष करता कि कहते कुछ हो रहा है, करते कुछ हो रहा है। पहले तो ऐसे विपक्ष है कहाँ? 91 से मैंने 8 चुनाव में लगातार लड़ता आ रहा हूँ। 91 से अप टू डेट मैं पहली बार देख रहा हूँ कि आज तक विपक्ष का नेता नहीं बन पाया। और दूसरी बात मैं कहता हूँ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस का सीनियर लीडर है। आप उसकी प्रोसीडिंग निकाल कर देख लें, जो भी कोई हाउस में बोलता है एक शब्द भी वो दर्ज हो जाता है। आजकल अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए हो तक के लिए तो एक शब्द भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज तक कुछ बोला हो, केवल विपक्ष की बुराई के लाए उसके पास कोई दूसरा शब्द नहीं है। शेरो शायरी तो बड़ी अच्छी करते हैं, तो शेरो शायरी तक रह जाएंगे विपक्ष और तो कुछ वो अभी सदमे में है, क्योंकि जिस प्रकार से केंद्र में तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार आई, फिर हरियाणा में नायब सैनी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार आई, उसका असर महाराष्ट्र पर पड़ा, उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन पड़ा, हमारे राजस्थान की बाई इलेक्शन पड़ा, और जो 11 साल से लगातार कैंसर की बीमारी जो दिल्ली में लगी उसका असर दिल्ली पर पड़ा नायब सैनी ने। और 32 ऐसी विधानसभाएं थी जो हमारे जैसे कार्यकर्ता जिन पर हम हरियाणा प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने काम किया।